नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं विजुअल इम्पेयरमेंट पार्ट 3 के बारे में। इसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। इसके साथ साथ अभी हाल ही में स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम सीरीज पार्ट 2 अपलोड कर दी गई है, जिसमें हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो विशेष शिक्षा की परीक्षा से के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसे भी जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में अक्षर ए कैसे प्रदर्शित होता है? बिंदु 1, 2 बिंदु, बिंदु 1, बिंदु 1,2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिंदु 1। इससे पहले जिन लोगों ने एग्जाम टिप्स चैनल को नहीं फॉलो किया है वो लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे जो आपकी परीक्षा में आपके लिए कारगर साबित हो। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? कान, आँख, नाक, गुर्दा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आँख, यानी ग्लूकोमा जो है वो आँख से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए ओलंपिक किस नाम से जाना जाता है? पैरा ओलंपिक, डिफ ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक, ब्लाइंड ओलंपिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरा ओलंपिक। जो नेत्रहीनों के लिए जो ओलंपिक होता है, यानी जो विकलांग या दिव्यांग लोगों के लिए जो ओलंपिक होता है, उसे पैरा ओलंपिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्सचर्ड सरफेस का उपयोग किस में होता है? ब्रेल पुस्तकें, फुटपाथ की पहचान, ऑडियो बुक्स या फिर कंप्यूटर स्क्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फुटपाथ की पहचान। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में संख्या 5 कैसे लिखी जाती है? बिंदु 1,2, बिंदु 1,4, बिंदु 1,2,4, बिंदु 2,3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदु 1,2,4। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट किसका विशेषज्ञ होता है? कान, आँख, त्वचा, हड्डियाँ, आँख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आज की जो क्लास है वो विजुअल इम्पेयरमेंट की, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए नेविगेशन ऐप कौन सा है? तो जो नेत्रहीनों के लिए जो नेविगेशन ऐप होता है वो सीइंग एआई है, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन मैग्नीफायर किसके लिए उपयोगी है? कम दृष्टि वाले, श्रवण बाधित, मूक बधिर, मानसिक मंदता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कम दृष्टि वाले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेल लिपि में अनुस्वार यानी जो ये ऊपर मात्रा लगती है, कैसे लिखा जाता है? बिंदु 3,4, बिंदु 5 या फिर बिंदु 4,5 या फिर बिंदु 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिंदु 4,5, यानी ऑप्शन नंबर सी। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श संवेदी शिक्षण का उदाहरण है ब्रेल, ऑडियो बुक, टैक्टाइल मैप, साइन लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टैक्टाइल मैप। आज आप देख रहे होंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, इसी तरह से उसमें भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट में किसका उपयोग होता है? बॉल में घंटी, रंगीन बॉल, बड़ा बैट, छोटा बैट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बॉल में घंटी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र ज्योति परीक्षण के लिए उपकरण का नाम है? ऑप्थाल्मोस्कोप, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्थाल्मोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना किस देश में है? भारत, अमेरिका, जापान या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी दृष्टिबाधितों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा योजना है वो भारत, अमेरिका और जापान इन सभी देशों में है। इस हिसाब से इसका आंसर नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल नोटेटर का कार्य है ब्रेल लिखना, ब्रेल पढ़ना, ब्रेल अनुवाद, उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। तो जो ब्रेल नोटेटर होता है उसका काम होता है ब्रेल को लिखना, ब्रेल को पढ़ना, ब्रेल का अनुवाद करना, उपरोक्त सभी, यानी इन सभी चीज़ों का वो काम करता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? लुई ब्रेल, स्वीटी वंडर, हेलेन केलर या फिर एनी सुलिवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टीवी वंडर। अगला क्वेश्चन है, रेटिना आँख के किस भाग में उपस्थित है? सामने, पीछे, बीच में, कॉर्निया। तो जो रेटिना होती है वो आँख के जो है पिछले वाले भाग में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यूनिफाइड ब्रेल कोड कब लागू हुआ? 2010, 2016, 2020, 2005। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 2016। यानी जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए यूनिफाइड ब्रेल कोड जो लागू हुआ था वो 2016 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कैटरैक्ट का इलाज किस सर्जरी से होता है? लेसिक, फेको इमल्सिफिकेशन, रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा सर्जरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों के लिए वॉयस असिस्टेड एटीएम किस बैंक ने शुरू किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि दृष्टिबाधितों के लिए वॉयस असिस्टेंट एटीएम किस बैंक ने शुरू किया है? SBI, HDFC, ICICI या फिर सभी। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी बैंकों ने जो है दृष्टिबाधितों के लिए वॉइस असिस्टेंट एटीएम बैंक की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है। तो इसके ऑप्शन देखकर भाई बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? JAWS होगा या NVDA हो जाएगा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी JAWS और NVDA यानी दोनों जो है ये टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों में स्मृति विकास के लिए क्या उपयोगी है? याद करने की गतिविधियाँ, ऑडियो विवरण, दोनों, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए ब्रेल में समाचार पत्र कौन प्रकाशित करता है? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, द हिंदू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आकलन में क्या शामिल है? मौखिक परीक्षा, प्रैक्टिकल स्टॉक, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। यानी जो दृष्टिबाधित छात्रों के आकलन में जो शामिल होता है वो मौखिक परीक्षा और प्रैक्टिकल दोनों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल स्लेट का उपयोग इसमें किया जाता है? ब्रेल लिखने के लिए, ब्रेल पढ़ने के लिए, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ब्रेल लिखने के लिए जो है ब्रेल स्लेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए मोबाइल फ़ोन की कीपैड कैसी होती है? ब्रेल अंकित, रंगीन, बड़े बटन या फिर टच स्क्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रेल अंकित। यानी नेत्रहीनों के लिए जो मोबाइल का कीपैड होता है वो ब्रेल अंकित होता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भाषा विकास कैसा होता है? श्रवण अनुभव, स्पर्श अनुभव, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी दृष्टिबाधित के लिए जो है भाषा विकास जो है श्रवण के द्वारा और स्पर्श के द्वारा होता है। नेत्रहीनों के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी किस रूप में उपलब्ध है? ब्रेल,
ऑडियो दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो नेत्रहीनों के लिए जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वो ब्रेल और ऑडियो दोनों फॉर्म में जो है उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पूर्व विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य है संवेदी विकास, सामाजिक कौशल, दोनों, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। संवेदी विकास और सामाजिक विकास जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो है उपयोगी हैं। अगला है, ब्रेल प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? एम्बॉसर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट या फिर डॉट मैट्रिक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम्बॉसर जो है वो जो है ब्रेल प्रिंटर का दूसरा नाम है। इसको भी इम्पोर्टेंट में टिक कर लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए स्वच्छता प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? स्वास्थ्य बनाए रखने, आत्मनिर्भरता, दोनों, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी स्वास्थ्य बनाए रखना और आत्मनिर्भरता जो दोनों जो है उपयोगी होते हैं। यानी नेत्रहीनों के लिए स्वच्छता प्रशिक्षण इसके लिए आवश्यक होते हैं ताकि वो स्वस्थ बने रहें और आत्मनिर्भर बन सकें। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए खेल में कौन सी चुनौतियाँ हैं? दिशा का ज्ञान, गति, शक्ति, लचीलापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिशा का ज्ञान। यानी जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए जो खेल में सबसे बड़ी चुनौती होती है वो दिशा का ज्ञान कर पाना। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए वॉयस एक्टिवेटेड घर किस तकनीक पर आधारित है? AI, IoT, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी दोनों। जो वॉयस एक्टिवेटेड घर होते हैं वो AI और IoT पर आधारित होते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विज्ञान प्रयोग कैसे सिखाए जाते हैं? टैक्टाइल मॉडल, ऑडियो विवरण, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों माध्यम में सिखाए जाते हैं। नेत्रहीनों के लिए गणित शिक्षण में क्या उपयोगी है? क्रैनमर, अबेकस, ब्रेल स्लेट, दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो नेत्रहीनों के लिए जो गणित शिक्षण में उपयोगी वस्तु है वो क्रैनमर, अबेकस है और ब्रेल स्लेट है। आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का बना होता है और इसमें जो क्या होते हैं ऐसे ऐसे गोलियां पड़ी होती जिनको गिनकर जो है गणित का ज्ञान कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए खाना पकाने का प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? स्वावलंबन, रुचि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वावलंबन के लिए जो है जरूरी होता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए खाना पकाने का प्रशिक्षण जो है स्वावलंबन को प्रेरित करता है। नेत्रहीनों के लिए सार्वजनिक परिवहन में आरक्षण किस अधिनियम में आता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसे भी इम्पोर्टेंट में मार्क कर लेंगे कि नेत्रहीनों के लिए जो सार्वजनिक परिवहन में जो आरक्षण होता है वो किस अधिनियम के द्वारा या किस एक्ट के द्वारा जो है मिलता है? RPWD एक्ट 2016 या RTE 2009 या पॉस्को 2012 या फिर IT अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो RPWD एक्ट जो 2016 है उसके द्वारा जो है परिवहन में इन लोगों को आरक्षण प्रदान की जाती है। यानी ताकि इनको क्या किया जा सके, इनको सुविधाएं दी जा सके और सरकार इनके लिए ऐसे ही कदम उठाती रहती है ताकि इनको जो है और आगे बढ़ाया जा सके, सार्वजनिक जीवन में और ज़्यादा इनको क्या स्वावलंबी बनाया जा सके। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए श्रवण अभ्यास का उद्देश्य है ध्यान केंद्रित करना, शब्दावली बढ़ाना, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ध्यान केंद्रित करना और शब्दावली बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए वॉइस नेविगेशन सिस्टम कहाँ उपयोगी है? शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों यानी शॉपिंग मॉल और रेलवे स्टेशन दोनों जगह जो है वॉइस नेविगेशन सिस्टम जो है उपयोगी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कहानी सुनने की विधि क्या है? ऑडियो बुक, टैक्टाइल स्टोरी बुक, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। ऑडियो बुक और टैक्टाइल स्टोरी बुक दोनों जो है सुनाने की विधियां होती हैं, कहानी सुनाने की विधियां होती हैं।
अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए ब्रेल संगीत नोटेशन किसने विकसित किया है? लुई ब्रेल, बीथोवन, मोजार्ट, थॉमस एडिसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लुईस ब्रेल। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सामाजिक अध्ययन कैसे पढ़ाया जाता है? टैक्टाइल मैप, ऑडियो लेक्चर, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। तो जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको जो है सामाजिक अध्ययन जो पढ़ाया जाता है वो टैक्टाइल मैप और ऑडियो लेक्चर के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल कैलेंडर किसने बनाया? लुई ब्रेल, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, RCI, NCERT या नेशनल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो है नेत्रहीनों के लिए जो ब्रेल कैलेंडर बनाया है और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने जो है बनाया है, ये एक संस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यात्रा प्रशिक्षण क्या सिखाता है? सुरक्षित चलना, सार्वजनिक परिवहन, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो यात्रा प्रशिक्षण होता है और सुरक्षित संचालन और सार्वजनिक परिवहन इन दोनों के लिए जो है जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए वेबसाइट डिजाइन किस गाइडलाइन के अनुसार होती है? WCAG, ISO, IEEE, WHO। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी WCAG। जिन लोगों को WCAG का फुल फॉर्म पता है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि WCAG का फुल फॉर्म क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने इसका फुल फॉर्म बताया था, तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि किन लोगों को इसका फुल फॉर्म पता है, ताकि हमें भी जानकारी हो सके कि कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए खेल प्रशिक्षक की योग्यता क्या है? विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र, खेल कोचिंग, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए सरकारी छात्रावास कहाँ उपलब्ध है? जिला स्तर, राज्य स्तर, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संगीत उपकरण कौन से हैं? कीबोर्ड, तबला, दोनों, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कीबोर्ड और जो तबला है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संगीत के उपकरण हैं। अगला है, नेत्रहीनों के लिए वॉइस एक्टिवेटेड लाइटिंग किस तकनीक से संचालित होती है? AI या फिर IoT या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IoT। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए वीडियो कॉल सुविधा क्या है? स्काइपर, ब्रेल चैट, ऑडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑडियो कॉल। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? सुरक्षा, आपातकालीन प्रक्रिया, दोनों, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। जो नेत्रहीनों के लिए जो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण होता है वो सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रिया दोनों के लिए जो है आवश्यक होता है। आज हमने 50 प्रश्नों का अध्ययन किया है, तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आज की वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ साथ जो भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो एग्जाम टिप्स चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही विशेष शिक्षा से संबंधित प्रश्नों की क्लास आपको मिलती रहे जो आपके एग्जाम में आपकी सहायता करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।